15 फरवरी 2019। जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट अपनी तय ऑर्बिट में चुपचाप घूम रही थी। सब कुछ रूटीन लग रहा था। तभी अचानक एक एन्क्रिप्टेड कमांड अपलोड होती है। सैटेलाइट अपनी पुरानी दिशा छोड़ती है और अपना कैमरा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक सुनसान पहाड़ी इलाके पर फोकस कर देती है। ये जगह थी बालाकोट। नीचे जमीन पर भी हलचल थी। पठानी कपड़ों में चेहरे ढके हुए दो लोग उस पहाड़ी इलाके के आसपास घूम रहे थे। देखने में वो आम स्थानीय लोग लगते थे, लेकिन असल में वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के फील्ड एजेंट थे। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें भी सन्न कर दिया। घने जंगलों के बीच छुपा हुआ एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप, चारों तरफ पहरा, चौकियां और अंदर सैकड़ों लोग हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। इंटेलिजेंस इनपुट साफ था। यहां 500 से ज्यादा आतंकी तैयार किए जा रहे थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में करीब 300 नए रिक्रूट्स और पहुंचने वाले थे। RAW एजेंट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस कैंप की हर एंगल से तस्वीरें ली, वीडियो फुटेज जुटाया और पूरी जानकारी सुरक्षित चैनल के जरिए दिल्ली भेज दी। जब ये फाइलें रॉ हेडक्वार्टर पहुंची तो रॉ चीफ अनिल धस्माना समझ गए कि ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। अगर इस बार देर हुई तो कीमत बहुत बड़ी होगी। वो दिन जिसने सब बदल दिया, 14 फरवरी 2019। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44। दोपहर का वक्त था। CRPF का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। कुल 78 गाड़ियां और उनमें सवार थे करीब 2500 जवान। सब कुछ रूटीन था। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ सेकंड में इतिहास बदलने वाला है। अचानक एक साइड रोड से एक गाड़ी तेजी से हाईवे पर आती है। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी। इसके अंदर भरे थे सैकड़ों किलो विस्फोटक। CRPF के ड्राइवर कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो गाड़ी सीधे काफिले की एक बस से टकरा जाती है। एक भयानक धमाका, इतना जोरदार कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन कांप गई। आसमान में आग और धुएं का गुबार उठ गया और कुछ ही पलों में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरा देश सन्न रह गया। इस हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने और उसका सरगना था मसूद अजहर। उसे लगा था कि भारत हर बार की तरह बयान देगा, निंदा करेगा और मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि ये 2019 का भारत है। ये वो भारत था जो अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब भी देता है। फैसला लेने की घड़ी 19 फरवरी 2019। पुलवामा हमले को 4 दिन बीत चुके थे। रॉ चीफ अनिल धस्माना सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। मीटिंग रूम में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख। कमरे का माहौल भारी था। PM मोदी की आंखों में वही गुस्सा और दर्द था जो उस वक्त हर भारतीय महसूस कर रहा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बहुत हो गया। हर बार हम संयम दिखाते हैं और वो इसे हमारी कमजोरी समझते हैं। इस बार मुझे सिर्फ बयान नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। तभी स्क्रीन पर बालाकोट की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई गईं। रॉ चीफ बोले, सर, ये जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। यहां उनके टॉप कमांडर्स आते जाते रहते हैं। अगर ये ठिकाना खत्म हो गया तो उनका पूरा नेटवर्क हिल जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा, सर, उरी के बाद हमने जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार बॉर्डर पूरी तरह अलर्ट है। तभी अजीत डोभाल बोले, अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो ये इसे हमारी कमजोरी समझेंगे और फिर लौटेंगे, फिर हमारे लोग मरेंगे। इस बार हमें ऐसा जवाब देना होगा जो उन्हें सालों तक याद रहे। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स चीफ की तरफ देखा और पूछा, क्या हम ये कर सकते हैं? जवाब तुरंत आया, सर, हम तैयार हैं। PM मोदी ने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन एक बात साफ है, कोई सिविलियन नहीं, सिर्फ आतंकी और उनका ढांचा।
और यहीं से एक बेहद बड़े फैसले पर मोहर लग गई। इस ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन बंदर। RAW को साफ निर्देश था, ऐसा टारगेट चाहिए जो पाकिस्तानी आर्मी का ना हो लेकिन आतंक का गढ़ हो, जहां आम लोग ना हो लेकिन आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो जाए। इंटेलिजेंस फाइल्स में एक नाम उभरा, जाबा टॉप बालाकोट। LOC से करीब 70 किलोमीटर अंदर, घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और बीच में जैश का ट्रेनिंग कैंप। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत फिर से जमीन के रास्ते कुछ करेगा, इसलिए उन्होंने 20 फरवरी 2019 के आसपास देश के बाकी हिस्सों में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। मीडिया में एरो इंडिया शो की खबरें चल रही थी। बड़े बड़े एयरफोर्स अफसर कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे थे, भाषण दे रहे थे, हाथ मिला रहे थे। दुनिया को यही लग रहा था कि भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने वाला है, लेकिन असली कहानी चल रही थी ग्वालियर एयरबेस के अंदर। यहां मिराज 2000 फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन मौजूद था। अचानक बेस को लगभग सील कर दिया गया। पायलट्स को साफ आदेश मिला, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, और यहां तक कि घर वालों को भी कुछ नहीं बताना है कि आप कहां जा रहे हैं। बाहर की दुनिया के लिए यह रूटीन एक्सरसाइज थी, लेकिन अंदर सब समझ रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी दौरान कश्मीर और राजस्थान सेक्टर में भारतीय वायुसेना के जेट्स रोज रात को उड़ान भरने लगे। वे बॉर्डर के पास जाते, थोड़ी देर मंडराते और वापस आ जाते। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर्स हर रात ये मूवमेंट देखते। पहले दिन अलर्ट, दूसरे दिन भी अलर्ट, तीसरे दिन उन्हें लगा शायद ये नॉर्मल पेट्रोलिंग है। धीरे धीरे उनकी सतर्कता कम होने लगी। उनका दिमाग इस पैटर्न का आदी हो गया। उधर ISI के एजेंट्स जो भारत में फैले हुए थे, उन्हें भी कोई ठोस इंटेल नहीं मिल रही थी। कोई मूवमेंट नहीं, कोई बड़ा संकेत नहीं। असल में यही तो भारत चाहता था। ग्वालियर में पायलट्स को एक खास मिशन के लिए ट्रेन किया जा रहा था। उन्हें दी जा रही थी 2 खास हथियार प्रणालियां, क्रिस्टल मेज मिसाइल स्पाइस 2000, बम स्पाइस 2000। कोई साधारण बम नहीं था। ये ऐसा हथियार था जो पहले बिल्डिंग की छत को भेदता है, अंदर घुसता है और फिर अंदर ही विस्फोट करता है। मतलब बाहर की दीवारें खड़ी रह सकती हैं, लेकिन अंदर मौजूद सब कुछ खत्म। यानी टारगेट साफ, सिविलियन नुकसान कम से कम। पायलट्स दिन रात सिमुलेटर में ट्रेनिंग कर रहे थे, रूट याद किए जा रहे थे, टाइमिंग, एंगल, एंट्री और एग्जिट सब कुछ सेकंड बाय सेकंड प्रैक्टिस हो रहा था। किसी को यह नहीं बताया गया था कि असली टारगेट क्या है। बस इतना कहा गया था, यह मिशन आसान नहीं है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 26 फरवरी 2019 रात के करीब 3 बजे। मौसम खराब था, घने बादल, हल्की बारिश और विजिबिलिटी कम। दिल्ली के वॉर रूम में एयरफोर्स चीफ बैठे थे। सबकी नजरें मौसम की रिपोर्ट पर थीं। एक ही सवाल, क्या आज मिशन कैंसिल करना पड़ेगा? लेकिन किस्मत ने आखिरी वक्त पर साथ दे दिया। बारिश रुक गई, बादल थोड़े खुले और फिर कमांड आया, टेक ऑफ। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने कुछ एयरक्राफ्ट्स को बहावलपुर और लाहौर की दिशा में भेजा। पाकिस्तानी रडार पर यह मूवमेंट दिखी। उनके ऑपरेटर्स घबरा गए। उन्हें लगा इंडिया लाहौर या बहावलपुर पर अटैक करने वाला है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स साउथ की तरफ भेज दिए, यानी दुश्मन की नजर गलत दिशा में चली गई। और ठीक उसी वक्त असली हमला करने वाला पैकेज नॉर्थ की तरफ चुपचाप आगे बढ़ रहा था। मिराज 2000 जेट्स हिमालय की घाटियों में बहुत नीचे उड़ते हुए आगे बढ़े। इसे कहते हैं टेरेन मास्किंग, मतलब पहाड़ों की आड़ में उड़ो ताकि दुश्मन का रडार पकड़ ही न पाए। जैसे ही वे LOC के करीब पहुंचे, जेट्स ने धीरे धीरे ऊंचाई ली। टारगेट सिस्टम ऑन हुआ। बालाकोट का कैंप स्क्रीन पर लॉक हो चुका था। अब कोई वापसी नहीं थी। एक के बाद एक 5 स्पाइस 2000 बम रिलीज किए गए। कुछ ही सेकंड में घने जंगलों के बीच छुपा हुआ
वो आतंकी कैंप आग और धुएं में बदल गया। जो आतंकी अपने बिस्तरों में सो रहे थे, जो आने वाले हमलों के सपने देख रहे थे, उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला कि हुआ क्या है। पूरा इलाका दहल उठा। पायलट्स ने कोड वर्ड बोला, बंदर मारा गया, और तुरंत वापस इंडियन एयर स्पेस की तरफ मुड़ गए। इसी हमले में मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार और कई बड़े आतंकी कमांडर भी मारे गए। दिल्ली में रात भर जाग रहे लोगों को मैसेज मिला, मिशन सक्सेसफुल। 40 शहीदों का बदला लिया जा चुका था। सुबह होते ही पूरी दुनिया में खबर फैल गई, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों सदमे में थे। उनका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका था। उनकी रेड लाइन क्रॉस हो चुकी थी। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या जवाब दिया जाए? और यहीं से कहानी मुड़ती है अगले बेहद खतरनाक मोड़ पर। अगले दिन पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। उसने अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स हवा में उतार दिए, और उसी दिन एक भारतीय पायलट 2727 फरवरी 2019 की सुबह बालाकोट के झटके से पाकिस्तान अभी भी उबर नहीं पाया था। उनकी सेना और सरकार पर अंदर से जबरदस्त दबाव था, कुछ करो वरना लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स हवा में उतारे। इनमें शामिल थे उनके सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान F-16। मकसद साफ था, भारतीय सैन्य ठिकानों के पास जाकर बम गिराना और अपनी जनता को दिखाना कि वो भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह तैयार खड़ी है। भारतीय रडार सिस्टम ने जैसे ही पाकिस्तानी जेट्स की मूवमेंट पकड़ी, श्रीनगर और आसपास के एयरबेस पर सायरन बज उठे। ये कोई एक्सरसाइज नहीं थी, ये असली खतरा था। उसी वक्त श्रीनगर एयरबेस पर मौजूद थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपने MiG-21 बाइसन में टेक ऑफ किया। अब जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया का एडवांस्ड F-16 और दूसरी तरफ 1960 के दशक की डिजाइन पर बना MiG-21। कागज पर यह मुकाबला बराबरी का नहीं था, लेकिन जंग हमेशा कागज पर नहीं लड़ी जाती। जैसे ही दोनों तरफ के जेट्स आमने सामने आए, आसमान में अफरा तफरी मच गई। रडार लॉक, मिसाइल अलर्ट, तेज मोड़ और सेकंड्स में बदलती पोजीशन। पाकिस्तानी जेट्स ने भारतीय आर्मी कैंप्स के पास बम गिराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय पायलट्स ने उन्हें एंगेज कर लिया, जिससे उनके बम टारगेट से चूक गए। इसी बीच अभिनंदन की नजर एक पाकिस्तानी F-16 पर पड़ी, जो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। अभिनंदन ने उसका पीछा किया, टारगेट लॉक किया और R-73 मिसाइल फायर कर दी। कुछ ही सेकंड में वो मिसाइल सीधे जाकर F-16 से टकराई। आसमान में आग का गोला बना और वो पाकिस्तानी जेट नीचे गिरने लगा। इतिहास में पहली बार एक MiG-21 ने F-16 को मार गिराया था। ये सिर्फ एक किल नहीं था, ये एक मैसेज था। लेकिन इसी जोश में अभिनंदन दुश्मन का पीछा करते करते LOC पार कर गए। अब वो दुश्मन के इलाके में थे और यही कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कुछ ही पलों बाद एक पाकिस्तानी मिसाइल ने अभिनंदन के जेट को हिट कर दिया। कंट्रोल खो गया। अभिनंदन ने तुरंत इजेक्ट किया, पैराशूट खुला और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जमीन पर पहुंचते ही उन्हें एहसास हो गया वो पाकिस्तान में है। जैसे ही अभिनंदन जमीन पर गिरे, आसपास के गांव के लोग दौड़ पड़े। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में पत्थर। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन अभिनंदन न घबराए, न भागे, न गिड़गिड़ाए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली, हवा में फायर किया ताकि भीड़ दूर रहे, और अपने पास मौजूद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को चबाना शुरू कर दिया ताकि दुश्मन के हाथ कोई संवेदनशील जानकारी न लगे। कुछ ही देर में पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंच गई और उन्होंने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई। तुम्हारा मिशन क्या था? कौन सा जेट उड़ा रहे थे? अभिनंदन का जवाब बस एक था,
आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। नई दिल्ली में खबर पहुंच चुकी थी, भारत का एक पायलट दुश्मन के कब्जे में है। प्रधानमंत्री ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई। संदेश बिल्कुल साफ था, हमें हमारा पायलट वापस चाहिए बिना किसी शर्त के। एनएसए, रॉ और डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव कर दिए गए। उसी रात भारत ने अपनी मिसाइल फोर्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। पृथ्वी, अग्नि सब रेडी टू फायर मोड में थे। इंडियन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को साफ मैसेज भिजवाया, अगर अभिनंदन को एक खरोंच भी आई तो हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की संसद में उनके नेताओं के हाथ पांव फूल रहे थे। इसी बीच अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्थिति को और मत बिगाड़ो। 27 फरवरी की रात अमेरिकी विदेश मंत्री को भारत की तरफ से सीधा मैसेज गया, अगर हालात बिगड़े तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। भारत ने अपनी नेवी को भी कराची की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, नो नेगोशिएशन, पायलट वापस चाहिए अभी। दबाव काम कर गया। 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वे पीस जेस्चर के तौर पर अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं। हकीकत ये थी कि ये शांति नहीं, डर था। डर भारत के अगले कदम का। 1 मार्च 2019, वाघा बॉर्डर, हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े थे। टीवी कैमरे लाइव थे। पूरा देश सांस रोके देख रहा था। जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन ने वो गेट पार किया, पूरा भारत गर्व से भर गया। उनकी मूंछों का स्टाइल एक नेशनल सिंबल बन चुका था। भारत ने यह साबित कर दिया था कि हम दुश्मन के घर में घुसकर मार भी सकते हैं और अपने आदमी को सुरक्षित वापस भी ला सकते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह था एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन कि अब यह नया भारत है जो हमला सहता नहीं, जवाब देता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जेट्स और मिसाइल्स की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत, तैयारी और फैसलों की कीमत की। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस रियल मिशन पर होनी चाहिए।